हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है कि एक्स वाई क्या होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर क्या है, ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली चीज क्या पढ़ते हैं हम, पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं। ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में भी कुछ कुछ पढ़ा है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू है और नीचे की तरफ यानी ऊपर की तरफ तो वाई पॉजिटिव रहेगा और नीचे की तरफ वाई नेगेटिव। राइट, लेफ्ट की तरफ एक्स नेगेटिव जाएगा और राइट की तरफ एक्स पॉजिटिव। राइट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने ये लेंथ चेक की कि ये क्या है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट था 1, ये 1 है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। और यहाँ पे जब देखा तो मैंने नोटिस किया कि 1 2, ये 2 पे है, यानी ये जो पॉइंट है x एक्सिस को तो 1 पे कट कर रहा है। ठीक है ना, और y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, तो x वाला नंबर आगे आता है 1 और y वाला पीछे। तो 1 2 क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट किनको बोलते हैं, इनको। ठीक है ना, पोजीशन पॉइंट, किसी भी पॉइंट के जो पोजीशन दिखाए कि x कितना है y कितना है, उसको हम कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए, उसके लिए भी सेम रहेगा इस तरह से। इसके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी x की, इसके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी x की, सॉरी y की। तो आगे लिखते हैं x को, पीछे लिखते हैं y को। ये तो काफी इजी चीज थी। ठीक है ना। अब आप नोटिस कर रहे होंगे डिस्टेंस मैं कौन सी ले रहा हूं, ये डिस्टेंस जो है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर। ये जो डिस्टेंस लिए ये कौन सी है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो दो टर्म है जो आपको याद रखनी है। अब सीसा, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है ना। यानी ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, अब्सिस्सा। ठीक है, दूसरी टर्म में आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को बोल सकते हो, या वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का अब्सिस्सा क्या है, यानी अब्सिस्सा मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही आप अब्सिस्सा बोलोगे। ठीक है, अब ऑर्डिनेट की बात करते हैं। ऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, या वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यानी अगर मैं बात करूं एक्स ऑर्डिनेट की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ये जो लेंथ है कितनी है 2 है, और 2 माने वाई की वैल्यू। तो वाई जो पॉइंट होता है ये इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो पहले को बोलेंगे एक्स, दूसरे को वाई, या फिर पहले को बोलेंगे अब्सिस्सा, दूसरे को ऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो मेन फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला वो पढ़ते हैं।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये मैंने पॉइंट लिया है यहाँ पे, जो पॉइंट लिया है उसके जो 2 पॉइंट के एक्स और वाई की वैल्यू ये है, ये x1 है, ये y1 है। x1 माने ये वाली वैल्यू और y1 ये वाली वैल्यू। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये क्या है, x2 y2। ठीक है, तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये x1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये y1 है। ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लिए हैं, तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पॉइंट P है, ये क्या है, मुझे P क्या निकालना है, बस मुझे P क्या फाइंड आउट करना है। कैसे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से। ठीक है, ये लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो मुझे h की वैल्यू निकालनी है। राइट, आप इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए P की वैल्यू हमें पता है, पूरी y2 है तो ये y1 है, तो ये कितना बचा, y2 माइनस y1। इसको आप बेस मान लीजिए। ये किसकी वैल्यू क्या है, पूरी x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू दिस, तो x2 माइनस का x1। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, यही कहती है। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है, p क्यू, तो मैंने यहाँ पे p क्यू रख दिया, इसका स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू p स्क्वेयर यानी y2 माइनस का y1 का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर यानी b की वैल्यू ये है, x2 माइनस का x1 का स्क्वेयर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करने पर तो p क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वेयर रूट कर दिया, तो y2 माइनस का y1 स्क्वेयर प्लस x2 माइनस का x1। ठीक है, ये क्या आ गया, मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसी में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, x वाली टर्म आगे लिए लेके आ जाइए, y वाली पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर x1, देखिए ऊपर क्या है स्क्वेयर, y2 माइनस y1 करिए या y1 माइनस y2 करिए, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, p क्या इज इक्वल टू, मैंने ये वाली टर्म आगे लिख दी और x2 माइनस x1 था ना, मैंने x1 माइनस x2 कर दिया, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ऊपर स्क्वेयर है, y1 माइनस y2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में से जो आपको याद हो सके आप वही करें, वही याद रखें। ये वाला ज़्यादा आसान है, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, दोनों का स्क्वायर फिर ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक लौता ऐसा फॉर्मूला है जिस पर आप अपनी जो एक्सरसाइज 7.1 है और एग्जाम्पल है वो करोगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए फॉर्मूले ऐड होंगे और फिर नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं एग्जाम्पल्स।